देखिए एक सवाल है, बोल रहा है अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम। एक कोई तार है और उस तार का रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 ओम। एक कोई वायर है, उस वायर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम। इज यूज टू वाइंड अ कॉइल। उस तार का इस्तेमाल किया जाता है एक कॉइल को बांधने में, मतलब एक कॉइल बनाने में। वाइंड अ कॉइल, वाइंड मतलब क्या होता है, लपेटना, बनाना, ठीक है ना। इज वाइंड टू इज यूज टू वाइंड अ कॉइल। कॉइल को वाइंड करने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि एक तार है ना, उसको ऐसे गोल लपेटा गया, फिर गोल लपेटा गया, फिर गोल लपेटा गया, ऐसे ऐसे किया गया तो कॉइल बनाया गया। ऐसे लपेट कर कॉइल बनता है ना, कि जो तार है मेरे पास उसको एक बार ऐसे गोल घुमाए, फिर इसी के ऊपर में एक बार और गोल घुमाए, फिर और गोल घुमाए, फिर और गोल घुमाए। तो ये हम क्या बना रहे हैं, ऐसे टर्न्स के ऊपर टर्न्स, घुमाव के ऊपर घुमाव दे रहे हैं तार का। तो ये कॉइल बन रहा है, कॉइल, ठीक है। और इस कॉइल का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। देखिए कोई तार था, ठीक है ना, और उस तार को हम क्या किए ना, वाइंड किए, घुमाए, घुमाकर कॉइल बना दिए। मतलब एक कोई बड़ा सा तार रहा होगा, उस तार को हम क्या किए, ऐसे एक बार लपेटा दिए, 2 बार लपेटा दिए, फिर 3 बार घुमाए, फिर 4 बार घुमाए, फिर 5 बार घुमाए। मतलब उस तार का इस्तेमाल करके हम एक कॉइल बना लिए ऐसे, ठीक है ना। बिल्कुल, तार देखते हैं ना, ऐसे ऐसे लपेट देते हैं। तो कॉइल का रेडियस कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, ये कॉइल का रेडियस है, कॉइल ऑफ रेडियस, मतलब ये वाला जब घुमा दिए हैं पूरे तार को एक दूसरे के ऊपर ऐसे, तो रेडियस इसका कितना है, रेडियस है इसका, इसका रेडियस आर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं इस कॉइल का रेडियस, इस कॉइल का रेडियस आर मान लेते हैं। और आर बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो वायर था शुरू में, उसका रेसिस्टेंस कितना है, वायर जो था उसका रेसिस्टेंस 4 ओम था। 4 ओम लिख लेते हैं। द वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 mm। जो तार है उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 1.4 मिलीमीटर। तो वायर तो सिलेंड्रिकल होता है, वायर तो ऐसे रहा होगा, ठीक है ना, वायर तो ऐसे रहा होगा। अब ये वो डायमीटर कॉइल का नहीं दिया हुआ है, ये वायर का डायमीटर दिया हुआ है। तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ये वाला, ये क्या होता है वायर का, ये वाला जो एरिया होता है वायर का, इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो ये सर्कुलर होता है, तो यानी कि इसका डायमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, वायर का डायमीटर, इस सर्कुलर पार्ट का डायमीटर दे रखा है कितना, डायमीटर दे रखा है इसका वायर का कितना, ये वायर का है, याद रखिएगा, वायर का डायमीटर कितना दे रखा है, 1.4 mm, 1.4 मिलीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मीटर में बदल लेते हैं इसको, इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। 7 सेंटीमीटर है ना, तो क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। 100 से डिवाइड मतलब ये जब 100 ऊपर जाएगा तो क्या 10 के पावर -2 लिखाएगा, क्योंकि नीचे में 10 के पावर 2 है तब 100 है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2 मीटर लिखाएगा। तो 7 इंटू 10 के पावर -2 मीटर कॉइल का रेडियस। इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर कितना दिया, 1.4 mm। तो 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 10 के पावर -3 मीटर। तो 1.4 मिलीमीटर में कितना मीटर, तो 10 का पावर -3 इंटू 1.4 mm। 1.4 mm में कितना मीटर, तो 1.4 इंटू 10 का पावर -3। तो 1.4 मिलीमीटर में कितना मीटर, तो 1.4 इंटू 1.44 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। 1 मिलीमीटर में 10 का पावर -3 मीटर, तो 1.4 मिलीमीटर में कितना मीटर, तो 1.44 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। अच्छा, ये डायमीटर है वायर का इसका। तो इसका रेडियस कितना निकलेगा वायर का, रेडियस क्या होता है, d/2। d कितना है, 1.44 इंटू 10 का पावर -3 बटा 2 करना पड़ेगा, इतना मीटर। तो रेडियस निकाल रहे हैं हम, तार का रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। तो ये 2 से कट जाएगा, 1.4 mm तो कितना हो जाएगा, नहीं लगेगा तो 0, 2 सत्ते 14, 0.7 और आपका 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, ठीक है ना, यानी कि 0.72 बार में कट जाएगा, इंटू 10 के पावर -3 मीटर। यानी कि वायर का रेडियस कितना आ गया, वायर का रेडियस आ गया आपका, ये याद रखिएगा, ये वायर का रेडियस है r, स्मॉल r, वायर का रेडियस है ये, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड द, अच्छा, एंड द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल। मतलब वायर जिस मटेरियल से बना हुआ है, वायर जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दिया हुआ है 2 इंटू 10 का पावर
-7 ओम मीटर। और ओम मीटर किसका यूनिट होता है? रेसिस्टिविटी का। यानी कि तार जिस भी मटेरियल से बना हुआ है, कॉपर से या फिर सिल्वर से, उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कहने का मतलब रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को ही रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो तार के मटेरियल का, कि जिस मटेरियल से तार बना हुआ है उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी कितना दे रखा है? तो इतना 2 इंटू 10 का पावर, यानी कि रेसिस्टिविटी दे रखा है ये तार के मटेरियल का, तो 2 इंटू 10 का पावर -7 ओम मीटर। और इसी से तार बना हुआ है मटेरियल से, तो तार का रेसिस्टिविटी ये लिख लिए हम, रो का वैल्यू। अब पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल में कितने टर्न्स हैं? कॉइल में कितने टर्न्स हैं, कितने बार आप घुमाए हैं, कितना लपेटा बनाए हैं ऐसा। तो देखिए, जब तार को एक बार घुमाए तो इसको बोलेंगे एक टर्न। जब दो, एक और लपेटा ऐसे मार दिए तार का तो 2 टर्न, 3 लपेटा मार दिए तो 3 टर्न, चौथा लपेटा कर दिए तो 4 टर्न। लेकिन हम पता नहीं कितना किए हैं, बस ऐसे 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 घुमाते ही जा रहे हैं। तो कितने टर्न्स, कितने बार आपने टर्न्स बनाया है तार के ऊपर, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, कितने टर्न्स। तो हम मान लेते हैं हमको नहीं मालूम, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टर्न्स, लेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। हम मान लेते हैं कि कॉइल में ठीक है ना, लेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल बी एन। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स हम मान लिए कि एन बार घुमाए हैं, एन टर्न्स लगाए हैं वायर के ऊपर में, एन टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स एन मान लिए। अच्छा, हमको रेसिस्टेंस पता है, हमको रेसिस्टिविटी पता है, ठीक है ना, हमको रेडियस दिया हुआ तो वायर का एरिया भी पता लग जाएगा। तो लेंथ नहीं दिया हुआ है वायर का, अगर लेंथ टोटल पता लग जाए तो उससे हम निकाल सकते हैं कि कितने टर्न्स है। अगर 4 मीटर का मान लेते हैं लंबाई है, 4 मीटर, और एक बार गोल घुमाने में 1 मीटर खत्म हो जाता है। 4 मीटर लंबाई है और एक बार गोल घुमाते हैं तो 1 मीटर खत्म हो जाता है तार, तो यानी कि 4 टर्न लगाया होगा, तो लेंथ का जरूरत है। तो देखिए, ये तो हम निकाल सकते हैं ना कि टोटल कितना इसका लंबाई रहा होगा तार का, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन द कॉइल, टोटल लेंथ ऑफ वायर। कॉइल किससे बनाए हैं? वायर से ही तो बनाए हैं। तो ये ऐसे हमें तार को घुमाए हैं कॉइल बनाने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो लंबाई रहा होगा तार का, तो तार का टोटल लेंथ क्या रहा होगा। तो कैसे निकालेंगे टोटल लेंथ तार का? देखिए, सर्कुलर बनाए हैं, गोल गोल घुमाए हैं, तो अगर हम तार को एक बार घुमाते तो तार का लंबाई क्या होता है? सर्कुलर है, तो ये जितना बाउंड्री है तार का उतना हो जाता है, यानी कि सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर। एक बार घुमाते तो कितना हो जाता तार का लंबाई? 2 पाई आर के बराबर, सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर। 2 बार घुमाते, एक बार घुमाते तो लंबाई क्या हो जाता? 2 पाई आर। 2 बार घुमाते तो लंबाई क्या हो जाता? 2 पाई आर इंटू 2। 3 बार घुमाते तो लंबाई क्या हो जाता? 2 पाई आर इंटू 3। ठीक है ना, एक टर्न लगाए हैं तो लंबाई कितना है? सिर्फ 2 पाई आर। 2 बार घुमाए तो फिर 2 पाई आर, तो यानी कि 2 पाई आर इंटू 2। 3 बार घुमाए तो एक बार 2 पाई आर, 2 बार 2 पाई आर, 3 बार 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इंटू 3, 3 टर्न में कितने बार घुमाए हैं? एन बार, तो लंबाई क्या बना होगा? 2 पाई आर इंटू एन। एक बार घुमाते तो 2 पाई आर, 2 बार घुमाते तो टोटल लंबाई 2 पाई आर इंटू 2, 3 बार घुमाते तो 2 पाई आर इंटू 3, एन बार घुमाए हैं तो टोटल लंबाई 2 पाई आर इंटू एन। एन नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर, एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो यानी कि निकल गया टोटल लंबाई तार का। अब बस बना लेते हैं रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। ठीक है, अब देखिए रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। रो की आर कितना है तार का? ये तार का रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। तार का रेसिस्टेंस कितना है? 4। तार का रेसिस्टिविटी कितना है? बोलिए सर, मटेरियल का। अरे तार उसी मटेरियल से बना हुआ है, तो तार का रेसिस्टिविटी क्या है? 2 इंटू 10 का पावर -7, 2 इंटू, अच्छा ये 1.44 नहीं है,
देखिए थोड़ा सा हम गलती कर दिए थे, लिखने में गलत कर दी। डायमीटर 1.4 है, सिर्फ 1.4 मिलीमीटर, तो 1.44 हम लिख दिए हैं, 1.44 नहीं 4 है, 1.4 है सिर्फ, ठीक है ना। डायमीटर कितना है 1.4 मिलीमीटर, तो 1.4 मिलीमीटर, 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। डायमीटर निकाल रहे हैं तो डायमीटर का आधा, तो जब 2 से इसको डिवाइड दिए हैं 1.4 को, तो सिर्फ 0.7 आएगा ना, सिर्फ 0.7 आएगा। अब देखिए लेंथ, तार का लंबाई कितना है, तो तार का लंबाई तो टोटल ये है 2πr इंटू एन, ठीक है। अच्छा ये जो r है ना, ये r क्या है यहाँ पर, ये टोटल तार का लंबाई लिए हैं, और ये सर्कुलर बन रहा है, सर्कुलर, तो ये सरकमफेरेंस लिए थे हम ना, 2πr तो सरकमफेरेंस था, तो r क्या है, कैपिटल R, इस कॉइल का रेडियस है, r यहाँ पर क्या है, इस कॉइल का रेडियस यहाँ पर है, ठीक है ना। तो वो वायर का रेडियस नहीं है, ये कॉइल का रेडियस है, याद रखिएगा वहां पर। तो इसको कन्वर्ट कर ही लेते हैं, 2πr इंटू एन है, तो 2π लिख दिए, r कितना है, रेडियस तार का, कॉइल का, तो रेडियस है 7 इंटू 10⁻⁻²। ये देखिए यहाँ r जो है ना, ये टोटल लंबाई निकाले हैं ना तार का, और कॉइल बनाए थे, तो एक का लंबाई लिए थे हम 2πr, 2πr कब, जब सर्कुलर रहा होगा तब, यानी कि r क्या है, इस कॉइल का, सर्कुलर कॉइल का रेडियस, तो रेडियस कितना दिया हुआ है कॉइल का, 7 इंटू 10⁻² मीटर लिख दिए। एन तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, तो एन का एन रह गया। नीचे में एरिया, ये एरिया किसका है, तार का, ये तो रेसिस्टेंस, किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है। एरिया क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तार का ना एरिया है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको बोलते हैं तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्योंकि ये सर्कुलर होता है, तो तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, πr², तार का ये वाला एरिया क्या होगा, πr², तो पाई इंटू r², तो r मतलब तार का रेडियस, r मतलब यहाँ पर वाला रेडियस, तार का रेडियस, तो तार का रेडियस कितना है, वायर का रेडियस कितना है, 0.7 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है एरिया, πr², तो पाई r था इतना, तो r का स्क्वायर πr²। अब बस इसको सॉल्व करना है। देखिए ये πr² है, मतलब ऐसे ऐसे दो बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये स्क्वायर है ऐसे, तो यानी कि 0.7 का स्क्वायर और 10⁻³ का स्क्वायर, तो इसको दो बार लिख देते हैं यहीं पर, तो कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ स्क्वायर था ना, तो 0.7 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.7 इंटू 0.7 इसका स्क्वायर और साथ में इसका स्क्वायर, तो 10⁻³ इंटू 10⁻³। अब बस सॉल्व करते हैं। पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा इधर, 2 इंटू 2 4, और इधर 4 है, तो 4 से 4 कट गया, ठीक है ना। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, तो 7 से 7 कट गया, ठीक है ना, 7 से 7 कट गया, इधर इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, 7 से एक 7 कट गया, और यहाँ नीचे में 10 है ना, नीचे में 10 इंटू 10 है। अच्छा इधर कितना बच गया, 1, कुछ नहीं तो 1, और इधर कितना 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻², बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा, तो 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻², तो कितना 10⁻⁹ इंटू n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो n लिख दिए। नीचे में क्या है 10⁻³ इंटू 10⁻⁻3, तो कितना 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, ठीक है ना। और नीचे में तो 7 है, तो 7 से, नीचे में 7 भी तो था, तो 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा नीचे में ये 100 है ना, ये 100 है, 10 इंटू 10 100, तो ये जब 100 यहाँ पर आएगा, इसके बगल में यहाँ पर, तो ये 100 है ना नीचे में, तो ये ऊपर आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में 10⁻², 10⁻² आएगा।
नीचे में 10 का पावर 2 है, तो यहाँ पर जब आएगा तो पावर माइनस में जाएगा, 10 का पावर -2। तो ऊपर में कितना हो गया, अच्छा 7 को इधर भेज देते हैं, 7 को इधर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो इधर आ गया 7। अब देखिए ऊपर में क्या हो गया, 10 का पावर -9 इंटू n इंटू, अच्छा नीचे में जो 7 इधर चला गया और नीचे में जो 10 का पावर -6 और 10 का पावर -2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 10 का पावर -8 नीचे में, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, 10 का पावर +8। नीचे में 10 का पावर -8 लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 का पावर 8। तो 7 बराबर 10 का पावर -9 और 10 का पावर 8, पावर ऐड होगा तो क्या होगा, 10 का पावर -1 इंटू n, -9 + 8 -1, तो 10 का पावर -1। 10 का पावर -1 कहने का मतलब क्या, कि जब नीचे आएगा 10 तो पॉजिटिव में आएगा, 10 का पावर 1 आएगा सिर्फ, तो 10 का पावर 1, 10 के पावर -1 कहने का मतलब क्या है, 1/10 नीचे आ गया तो नीचे पावर पॉजिटिव है। तो 10 का पावर -1 कहने का मतलब क्या, कि 1/10, 1/10, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 70 बराबर n। तो टोटल कितने टर्न्स बनाए गए हैं, n बराबर आ गया 70, यानी कि कितना बार वायर को लपेटा गया है, 70 बार। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में कितने हैं, 70।